हाय एवरीवन, दिस इज़ विकास वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस फ्यूचर ब्राइट इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज मैं क्लास 9th के इंग्लिश के मूवमेंट का चैप्टर नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस का फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी में बताने जा रहा हूँ, जिसके राइटर हैं ऑस्कर वाइल्ड। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़े इसकी समरी को जान लेते हैं कि ये जो चैप्टर है ये किस विषय में कहा गया है। तो देखिए, ये जो कहानी है हैप्पी प्रिंस की, तो हैप्पी प्रिंस कौन थे? एक राजकुमार थे और छोटे से अबाबिल पक्षी की कहानी इसमें बताई गई है। ये कहानी ये दर्शाती है कि प्रेम और त्याग मनुष्य के जीवन के एक महत्वपूर्ण तत्व है। अतः समाज में मौजूद असमानता और दुख को प्रेम, उदारता और आपसी साझेदारी से कम किया जा सकता है। दयालु राजकुमार और अबाबिल पक्षी जो है वो गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की खुशियों के लिए स्वयं को बलिदान कर देते हैं। तो आइए इनके पैराग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं कि इसमें ऑस्कर वाइल्ड जी ने क्या कहा है। हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। शहर में सबसे ऊंचे लंबे स्तंभ पर एक प्रसन्नचित्त राजकुमार की प्रतिमा खड़ी थी। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। उस पर बढ़िया सोने की पतली परत चढ़ी हुई थी। फॉर आईज ही हैड टू ब्राइट सैफायर्स एंड लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन ए स्वॉर्ड हिल्ड। और आंखों के स्थान पर जो चमकदार नीलमणियाँ थीं और एक लंबा लाल मणिक उसकी तलवार के हत्थे पर चमक रहा था। वन डे दे फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वॉलो। एक रात्रि में शहर के ऊपर से अबाबिल पक्षी उड़कर आया। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स। उसके साथी 6 सप्ताह पहले मिस्र देश की यात्रा के लिए चले गए थे। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो यहीं पर रुका रहा। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू। तब उसने भी मिस्र जाने का निर्णय लिया। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। सारा दिन वह उड़ता रहा और रात में उस शहर में पहुंच गया। वेयर शेल आई पुट अप, शी सेड। उसने कहा, मैं कहाँ रुकूंगा? तो आई होप द टाउन हैड मेड प्रिपरेशन। मैं आशा करता हूँ कि शहर ने तैयारियां कर ली होगी। देन ही सॉ द स्टैचू ऑफ द टॉल कॉलम। अब देखिए, तब उसने बहुत लंबे स्तंभ पर एक प्रतिमा देखी, है ना, काफ़ी ऊंची स्थान पर एक प्रतिमा देखी उसने। आई विल पुट देयर, ही क्राइड। वह चिल्लाया, यह अच्छा स्थान है। इट इज़ अ फाइन पोजीशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। यहाँ अधिक मात्रा में ताज़ी हवा भी है। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। अतः वह नीचे प्रसन्नचित्त राजकुमार के पाँव के ठीक बीच में बैठ गया। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम। अब देखिए वो क्या कहने लगा कि उसने चारों ओर देखा, स्वयं को धीरे से कहा कि भाई, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज़ ही लुक्ड अराउंड, कि भाई उसने चारों तरफ देखा और कहा कि मेरे पास स्वर्ण जड़ित शयन कक्ष है, यानी कि सोने के लिए उसको, उसके पास क्या है, एक सोने की जगह मिल गई है। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर वहां पर रखा, अंडर हिज विंग्स अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। पानी की एक बूंद उस पर आ गिरी। वह चिल्लाया, व्हाट अ क्यूरियस थिंग, कितनी विचित्र बात है। देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, द स्टार्स वॉज क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट एंड येट इट इज रेनिंग। आकाश में एक भी बादल नहीं है, तारे बिल्कुल साफ हैं और चमकदार हैं, और फिर भी वर्षा हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल। अब क्या हुआ? फिर दूसरी बूंद उसके ऊपर गिरी। वट इज द यूज ऑफ अ स्टैचू इफ इट इज कैन नॉट कीप द रेन ऑफ। इस प्रतिमा, अब देखिए उसने कहा कि इस प्रतिमा, ये जो मूर्ति है, का क्या लाभ यदि यह वर्षा को रोक नहीं सकती। ही सेड, आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे। मुझे सुरक्षित चिमनी पात्र देखना चाहिए और उसने वहाँ से उड़ जाने का निश्चय किया।
बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल, लेकिन इससे पहले कि वह अपने पंख फैला पाता तीसरी बूंद गिरी। एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ व्हाट डिड शी सी। अब देखिए, जब तीसरी बूंद उसके ऊपर गिरी तो उसने ऊपर देखा और कहा ओह, उसने द आईज ऑफ अ हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स। कि प्रसन्नचित्त राजकुमार की आंखों से आंसू गिर रहे हैं और उसके सुनहरे गालों से नीचे बह रही है। His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. चंद्रमा की चांदनी में उसका चेहरा इतना सुंदर लग रहा था कि अबाबिल पक्षी को उस पर दया आ गई। Who are you? He said. उसने कहा, तुम कौन हो? I am the happy prince. मैं एक हैप्पी प्रिंस हूँ, यानी प्रसन्नचित्त राजकुमार हूँ। Why are you weeping then? फिर अबाबिल ने देखिए पूछा क्या है कि वाई आर यू वीपिंग देन आस्क्ड द स्वैलो यू हैव क्वाइट ड्रेंच मी। कि फिर अबाबिल पक्षी ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, तुमने मुझे पूरी तरह भिगो दिया है। व्हेन आई वॉज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन हर्ट आंसर द स्टैचू। तो प्रतिमा ने क्या उत्तर दिया, यानी कि उस स्टैचू ने, उस मूर्ति ने उत्तर दिया कि जब मैं जीवित था तो मुझे उसमें मानवीय हृदय था। आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर फ्रॉम आई लिव्ड इन द पैलेस। कि आंसू क्या, मैं नहीं जानता कि आंसू क्या होते हैं, क्योंकि मैं एक राजकुमार राजमहल में रहता था। वेयर सॉलो इज नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ दुख को प्रवेश की कोई भी अनुमति नहीं दी। माई कर्टियस कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस एंड द हैप्पी इंडीड आई वॉज। मेरे दरबारी मुझे प्रसन्नचित्त राजकुमार कहते थे और मैं वास्तव में एक प्रसन्नचित्त था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड। ऐसे ही मैंने अपना जीवन व्यतीत किया और ऐसे ही मैं मरा। एंड नाउ डेट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप देयर सो हाई दैट आई कैन सी द ugliness and all the mystery of my city and thought my heart is made of lead yet I cannot choose but weep। और अब जब मेरी मृत्यु हो गई है, उन्होंने मुझे ऊंचे स्थान पर खड़ा कर दिया है, जिससे मैं अपने शहर का भद्दापन और सारे कष्ट देख सकता हूँ। यद्यपि मेरा हृदय शीशे का बना है, तब भी मैं रोए बिना नहीं रह सकता। What is he not solid gold? said the swallow to himself। क्या यह ठोस सोने का नहीं है? He was too polite to make any personal remarks। पक्षी ने स्वयं से प्रश्न किया, वह इतना विनम्र था कि कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकता था। Far away continued the statue in a low musical voice। प्रतिमा ने धीमे संगीत में कहना शुरू किया, Far away in a little street there is a poor house। कि बहुत दूर एक छोटी गली में एक गरीब घर है। One of the windows is open and through it I can see a woman seated at the table। उसकी एक खिड़की खुली हुई है और इसमें से मैं एक मेज पर बैठी स्त्री को देख सकता हूँ। Her face is thin and worn। उसका चेहरा पतला और सिकड़ा हुआ है। And she has rose red hands all pricked by the needle for she is a seamstress। और उसके हाथ रूखे और लाल हैं, जो कि सुई द्वारा बिधे हुए हैं, क्योंकि वह क्या करती है, सिलाई करती है। She is embroidered flowers on a satin ground for the loveliest of the queen's maids of honor to wear at the next court ball। वह साटन के गाउन पर कढ़ाई से फूल बना रही है, जिससे अगले दरबार के नृत्य के अवसर पर रानी की सर्वाधिक प्रिय दासी सम्मान स्वरूप उसे पहन सके। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल। कमरे में एक कोने में उसका छोटा बेटा बीमार पड़ा है। ही हैज़ अ फीवर एंड इज आस्किंग हर मदर टू गिव हिम ऑरेंज। उसे बुखार है और वह अपनी माँ से संतरों की मांग कर रहा है। His mother has nothing to give him but river water, so he is crying। उसकी माँ के पास उसे देने के लिए नदी के पानी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। His mother has nothing to give him
बट रिवर वाटर सो इज क्राइंग, swallow swallow little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? अब देखिए, इसीलिए अब देखिए जो राजकुमार था वो अबाबिल चिड़िया से क्या कहता है कि हे अबाबिल चिड़िया, हे अबाबिल चिड़िया, हे छोटे अबाबिल चिड़िया, क्या तुम मेरी तलवार की मूठ में मणिक लेकर उसे नहीं दे आओगे? माई फीट आर फास्टेन टू हिज पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। मेरे पाँव इस मूर्ति तल से बंधे हुए हैं और मैं हिल नहीं सकता। कौन कह रहा है? ये राजकुमार कह रहा है। अब देखिए लिखा क्या है, आई एम वेटिंग फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वैलो। तो अबाबिल पक्षी ने कहा, मिस्र में मेरी प्रतीक्षा हो रही है। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर। मेरे मित्र नील नदी के ऊपर नीचे उड़ रहे हैं और बड़े कमल के फूलों से बातें कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, और शीघ्र ही वह सोने चले जाएंगे। द प्रिंस आस्क्स अ स्वैलो टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। राजकुमार ने उसे एक रात रुकने और अपना संदेशवाहक बनने को कहा। द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर इज सो सैड, ही सेड। तो बालक बहुत प्यासा है और माँ उदास है। किसने कहा ये? उस राजकुमार ने अबाबिल चिड़िया से कहा। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, आंसर द स्वैलो, आई वॉन्ट टू गो इजिप्ट। अबाबिल पक्षी ने उत्तर दिया, मेरे विचार में मुझे बालक पसंद नहीं है, मैं तो मिस्र जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड दैट द लिटिल स्वैलो वॉज सॉरी। प्रसन्न चित्त राजकुमार इतना उदास दिखाई दिया कि अबाबिल पक्षी ने क्षमा मांगी। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, ही सेड। उसने कहा, यहाँ बहुत ठंड है। बट ही एग्री टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। लेकिन वह उसके साथ एक रात रहने और उसके संदेशवाहक बनने के लिए तैयार हो गया। थैंक यू लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस। राजकुमार ने कहा, धन्यवाद अबाबिल पक्षी। द स्वैलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंसेस स्वॉर्ड। पक्षी ने राजकुमार की तलवार में से एक बड़ा मणिक निकाला एंड फ्लू अवे विथ इट इन इट्स बीक ओवर द रूफ ऑफ द टाउन, और इसे अपनी चोंच में लेकर शहर की छतों के ऊपर से उड़ गया। He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. वह गिरजाघर की मीनार के पास से गुजरा जिस पर सफ़ेद संगमरमर के देवदूत खुदे हुए थे। He passed by the palace and heard the sound of the dancing. वह राजकुमार के निकट से गुजरा और नृत्य की ध्वनि सुनी। A beautiful girl came out on the balcony with her lover. एक सुंदर लड़की अपने प्रेमी के साथ छज्जे पर आई। I hope my dress will be ready in time for the state ball. उसने कहा, मैं आशा करती हूँ कि नृत्य के लिए मेरी पोशाक समय पर तैयार हो जाएगी। She said, I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. मैंने इस पर फूलों की कढ़ाई के लिए कहा है, लेकिन कपड़े सीने वाली स्त्रियां आलसी होती हैं। He passed over the river. वह नदी के ऊपर से गुजरा and saw the lanterns hanging on the mast of the ships. और जलयान के मस्तूल पर लटकती लालटेनें देखी उसने। At last he came to the poor woman's house and looked in. अंत में वह गरीब स्त्री के घर पर पहुंचा और अंदर झांका उसने। At the last the boy was tossing feverishly on his bed. लड़का बुखार से अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। And the mother had fallen asleep. और माँ सो चुकी थी। She was so tired. वह बहुत थक गई थी। He hoped and laid the great ruby on the table besides the woman thimble. अब हुआ क्या? वह कूदकर अंदर गया और बड़ा मणिक उस महिला की सिलाई करते समय प्रयोग करने वाली टोपी के बगल के मेज पर रख दिया। And laid the great ruby on the table besides the woman's timber. Then he flew gently round the bed, fending the boy forehead with his wings. फिर वह हल्के से बिस्तर के चारों ओर उड़ा और अपने पंखों से लड़के के माथे पर हवा दी। How cool I feel, said the boy. I must be getting better. लड़के ने कहा, मुझे कितना अच्छा लग रहा है और मैं अच्छा हो जाऊंगा। And he sank into a delicious slumber. और वह एक मीठी निद्रा में डूब गया। Then the swallow flew back to the happy prince. तब अबाबिल पक्षी वापस उड़कर प्रसन्नचित्त राजकुमार के पास गया and told him, और उससे कहने लगा what he had done.
कि जो कुछ उसने किया उसने उस प्रसन्नचित्त राजकुमार को बता दिया। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। उसने टिप्पणी की कि यह विचित्र है, यद्यपि बाहर बहुत ठंड है, लेकिन मुझे अब गर्मी महसूस हो रही है। डैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, सेड द प्रिंस। राजकुमार ने कहा, इसका कारण यह है कि तुमने अच्छा कार्य किया है। And the little swallow began to think and then fell asleep. Thinking always made him sleepy. अबाबिल पक्षी सोचने लगा और फिर सो गया। सोचने से हमेशा उसे नींद आ जाती थी। When day broke, he flew down to the river and had a bath. दिन निकलते ही वह नदी की ओर उड़ा और स्नान किया। Tonight I go to Egypt, said the swallow. पक्षी ने कहा, आज रात्रि में मिस्र जाऊंगा। And he was in high। देखिए इस पिक्चर में बताया गया है कि किस प्रकार से वो उस लड़के के सर के आसपास घूमा था, जिससे कि उसकी बुखार जो था वो सारा ख़त्म हो गया था और वो लड़का ठीक हो गया था। फिर देखिए लिखा गया है, स्पिरिट्स एट द प्रोस्पेक्ट। अब देखिए जब उसने कहा कि भाई आज रात्रि में मैं कहाँ चला जाऊँगा, मिस्र चला जाऊँगा, तो इस विचार से वह बहुत खुश हो गया था। वह सभी ऐतिहासिक इमारतों पर गया। He visited all the monuments and sat long time on the top of the church steeple. और देर तक गिरजाघर की मीनार पर बैठा रहा। अब देखिए हुआ क्या उसमें। When the moon rose, he flew back to the happy prince. जब चंद्रमा दिखाई दिया तो वह प्रसन्नचित्त राजकुमार के पास उड़कर वापस आ गया। Have you any commissions for Egypt? वह चिल्लाया, मैं अभी मिस्र जा रहा हूँ, क्या आपको मिस्र से कोई मिस्र के लिए कोई आदेश है? तो swallow लिटिल swallow, said the prince, will you stay with me one night longer? तो राजकुमार ने कहा, अबाबिल छोटे अबाबिल, क्या आप एक रात और मेरे साथ रुक सकते हो? तो आई एम वेटिंग फॉर इन इजिप्ट, आंसर द swallow। तो अबाबिल पक्षी ने उत्तर दिया, मिस्र में मेरी प्रतीक्षा हो रही है। swallow लिटिल swallow, said the prince, far away across the city I see a young man in a garret। राजकुमार ने कहा, अबाबिल छोटे अबाबिल, शहर से दूर एक घर की छत पर एक अटारी पर मैंने एक युवक देखा है। He is leaning over a desk covered with paper and in the glass by his side there is a bunch of withered violets। वह एक कागजों से भरे डेस्क पर सिर झुकाए बैठा है और उसके पास में रखे गिलास में मुरझाए हुए बैंगनी रंग के फूलों का गुच्छा है। His hair is brown and crisp and his lips are red as the pomegranate and he has large and dreamy eyes। उसके बाल भूरे और घुंघराले हैं और उसके ओंठ अनार की तरह लाल हैं और उसकी आंखें लंबी और स्वप्न भरी हैं। He is trying to finish a play for the director of the theater, but he is too cold to write any more। वह थिएटर के निर्देशक के लिए एक नाटक समाप्त करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे इतनी ठंड लग रही है कि वह और अधिक नहीं लिख सकता। There is no fire in the grate and hunger has made him faint। अंगीठी में आग नहीं है और वह भूख से शक्तिहीन हो गया है। राजकुमार ये सारी चीजें किससे कहता है? उस अबाबिल चिड़िया से कहता है। I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart। मैं एक रात्रि और आपके पास ठहरूंगा, पक्षी ने कहा। क्या आ गया है? said the swallow, who's really had a good heart, जिसका दिल वास्तविक में नेक था। He asked if he should take another ruby to the young playwright। उसने पूछा क्या वह एक दूसरा माणिक उस नाटककार को दे आएगा। Alas, I had no ruby now, said the prince। तो राजकुमार ने दुख से कहा कि अब मेरे पास और माणिक नहीं है। My eyes are all I have left। मेरे पास सिर्फ मेरी आंखें बची हैं, वे विशेष नीलम से बनी हैं। They are made of rare sapphires which were brought out of the India thousands years ago। अब देखिए मेरे पास केवल क्या है? विशेष नीलम से उसकी आंखें बची हुई थी, जो कि विशेष नीलम से बनी है, जिन्हें भारत के हजारों वर्ष पहले लाया गया था। He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright। उसने पक्षी को आज्ञा दी कि वह उनमें से एक नीलमणि निकाल ले और इसे नाटककार को दे आए। He will sell it to the jewelers and buy firewood and finish his play, he said।
प्रसन्नचित्त राजकुमार ने कहा वह ऐसे सुनार को बेच देगा और जलाने की लकड़ी खरीदेगा और अपना नाटक पूरा कर सकेगा। डियर प्रिंस सेड द स्वॉलो, आई कैन नॉट डू दैट, एंड ही बिगेन टू वीप। पक्षी ने कहा प्रिय राजकुमार मैं ऐसा नहीं कर सकता, और उसने रोना शुरू कर दिया। स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। अबाबिल अबाबिल छोटे अबाबिल, राजकुमार ने कहा वैसा ही करो जो मैं आदेश दे रहा हूं। सो द स्वॉलो प्लग्ड आउट द प्रिंसेस आईज एंड फ्लू अवे टू द यंग्समैन्स गैरेट। अतः पक्षी ने राजकुमार की माणिक आंख निकाली और युवक की छत के छोटे अंधेरे वाले कमरे की ओर उड़ गया। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन। यहां जाना आसान था क्योंकि देयर वॉज अ होल इन द रूफ, क्योंकि छत में सुराख था यानी छेद था। थ्रू हिज ही डार्टेड एंड केम इन टू द रूम। अब देखिए इसके द्वारा वह कमरे में जल्दी से आ गया। द यंग मैन हैड हिज हेड buried in his hand so he did not hear the flutter of the bird's wings। युवक अपना सर हथेली में रखे हुए था, अतः उसने पक्षी के आने की फड़फड़ाहट को नहीं सुन पाया। And when he looked up he found the beautiful sapphire lying on the withered violets। जब उसने ऊपर देखा तो सुंदर माणिक मुरझाए हुए बैगनी फूलों पर रखा हुआ क्या देखा? एक वॉलेट देखा। I am beginning to be appreciated, he cried। लगता है अब मेरी प्रशंसा होने लगी है। This is from some great admirer। वह चिल्लाया, यह नीलम भी किसी प्रशंसक से भेजा गया। Now I can finish my play and he looked quite happy। अब मैं अपना नाटक समाप्त कर सकता हूँ, तथा वह प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहा था। The next day the swallow flew down to the harbor। अगले दिन अबाबिल पक्षी बंदरगाह की ओर उड़ा। अब जैसे ही वो उड़ा, he sat on the mast of a large vessels and watched the sailor working। वहाँ वह एक बड़े जलयान के मस्तूल पर बैठ गया और नाविकों को कार्य करते देखा उसने। I am going to Egypt, cried the swallow। मैं मिस्र जा रहा हूँ, अबाबिल पक्षी चिल्लाकर ऐसा बोला। But nobody minded and when the moon rose he flew back to the happy prince। लेकिन किसी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया और चंद्रमा के प्रकट होते ही वह प्रसन्नचित्त राजकुमार के पास वापस आ गया। I have come to bid you goodbye, he cried। मैं तुम्हें अलविदा कहने आया हूँ, वह चिल्लाया। Swallow swallow little swallow said the prince, will you not stay with me one night longer। अबाबिल अबाबिल छोटे अबाबिल, राजकुमार ने कहा क्या आप मेरे साथ एक रात्रि और नहीं रुकेंगे। It is winter, answered the swallow। अब देखिए अब जो अबाबिल चिड़िया थी वो क्या कहने लगी? इट इज़ विंटर, आंसर द स्वॉलो, एंड द स्नो विल सून बी हेयर। अब सर्दियाँ आ गई हैं, अबाबिल पक्षी ने उत्तर दिया, तथा यहाँ जल्दी ही बर्फ पड़ेगी। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजली अबाउट दैम। मिस्र में खजूर के पेड़ों पर अभी भी धूप है और मगरमच्छ मिट्टी में पड़े हैं और सुस्त लगते हैं। In the square below said the happy prince, there stands a little match girl। प्रसन्नचित्त राजकुमार ने कहा नीचे चौकोर मैदान में एक माचिस की तीलियां बेचने वाली लड़की खड़ी है। She has let her matches fall in the gutter and all they are spoiled। उसकी सारी तीलियां नाली में गिर गई हैं और वे सभी नष्ट हो गई हैं। Her father will beat her if she does not bring some money and she is crying। उसके पिता उसे पीटेंगे यदि वे घर कुछ धन लेकर नहीं गई। She has no shoes or stocking and her little head is bare। और वह रो रही है, उसके पास जुराबे और जूते नहीं हैं और उसका छोटा सिर भी नंगा है। Pluck out my other eyes and give it to her and her father will not beat her। मेरी दूसरी आंख निकालो और यह उसे दे दो, तब उसके पिता उसे नहीं पीटेंगे। किसने कहा? ये राजकुमार ने कहा अबाबिल चिड़िया से। I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eyes, you would be quite blind then। मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाऊंगा, अबाबिल पक्षी ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी आंख नहीं निकाल सकता, तब तुम पूर्ण रूप से अंधे हो जाओगे। चिड़िया ऐसा उससे कहती है।
swallow swallow little swallow said the prince, do as I command you. अबाबिल अबाबिल छोटे अबाबिल, राजकुमार ने कहा वैसा ही करो जैसा मैं तुमसे कहता हूँ. So he plucked out the prince's other eyes and darted down with it. अतः उसने राजकुमार की दूसरी आंख भी निकाल दी और उसके साथ नीचे आ गया. He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. वह माचिस बेचने वाली लड़की के पास से गुजरा और उसके हथेली पर मणिक रख दिया. What a lovely bit of a glass, cried the little girl and she ran home laughing. अब देखिए कितना प्यारा शीशे का टुकड़ा है, लड़की चिल्लाई और हंसते हुए घर पर दौड़ गई. Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. फिर अबाबिल पक्षी वापस राजकुमार के पास आया. अब तुम अंधे हो गए हो, उसने कहा, अब मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा. No little swallow, said the poor prince, you must go away to Egypt. राजकुमार ने कहा, नहीं अबाबिल पक्षी, तुम अवश्य मिस्र चले जाओ. No, I will stay with you always, said the swallow and he slept at the prince's feet. नहीं, अब मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, अबाबिल पक्षी ने कहा और वह राजकुमार के पैरों में सो गया. All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in the strange lands. अगले दिन वह राजकुमार के कंधे पर बैठा और उसने सारी कहानियां सुनाई जो उसने अद्भुत स्थानों पर देखी थी. Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of the men and women. प्रिय छोटे अबाबिल, राजकुमार ने कहा, तुम मुझे आश्चर्यजनक बातें बताते हो, लेकिन पुरुषों और स्त्रियों के कष्टों से अधिक आश्चर्यजनक कुछ और नहीं. There is no mystery so great as mystery. Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. कोई भी रहस्य दुख से बड़ा नहीं है. अबाबिल पक्षी, मेरे नगर के ऊपर उड़ान भरो और मुझे बताओ कि तुमने वहाँ क्या देखा. So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. अब देखिए, अब जब उसने कहा कि भाई मेरे शहर में घूम कर आओ, मुझे बताओ क्या हो रहा है, तो उसने क्या बताया कि अबाबिल पक्षी नगर के ऊपर उड़ा और देखा कि धनी लोग अपने सुंदर घरों में आनंद मना रहे हैं, जबकि भिखारी उनके द्वारों पर बैठे हैं. He flew into the dark lanes and saw the white faces of the starving children looking out listlessly at the black streets. जबकि भिखारी कहाँ है, बैठे थे उनके द्वारों पर. वे अंधेरी गलियों में उड़ा और उसने भूखे बच्चों के रक्तहीन चेहरों को देखा जो शांत शिथिल भाव से अंधेरी सड़कों को निहार रहे थे. Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other arms to try and keep themselves warm. पुल की अर्धवृत्ताकार मेहराब के नीचे दो लड़के स्वयं को गर्म रखने की कोशिश में एक दूसरे को बाहों में पड़े हुए थे. How hungrily we are, they said. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. हम कितने भूखे हैं, उन बच्चों ने कहा, तुम यहाँ नहीं सो सकते, चौकीदार ने कहा, और वह बाहर वर्षा में घूमने लगे. Then he flew back and told the prince what he had seen. फिर वह पक्षी वापस राजकुमार के पास लौटा और जो उसने देखा उसे बता दिया. I am covered with fine gold, said the prince. अब देखिए प्रिंस ने क्या कहा, राजकुमार ने कहा कि मैं सोने के परत से ढका हुआ हूँ. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. The living always think that gold can make them happily. राजकुमार ने कहा कि तुम इसकी एक एक परत उतार लो और इन्हें निर्धनों को बांट दो. सजीव प्राणी हमेशा सोचते हैं कि वह सोना उन्हें प्रसन्नता प्रदान करेगा. Leaf after leaf of the fine gold the swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. पक्षी ने राजकुमार के शरीर की सोने की पत्ती एक एक कतरे उतार ली जब तक कि वो प्रसन्नचित्त राजकुमार भद्दा और काला दिखाई नहीं देने लगा. Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor and the children's faces grew rosier and they laughed and played in the street. एक के बाद एक सोने की पत्ती वह गरीबों तक ले गया और बच्चों के चेहरे गुलाबी हो गए और वे हंसे तथा गली में खेलने लगे. We have bread now, they cried.
वे चिल्लाए, अब हमारे पास खाना है। Then the snow came and after the snow came the frost. फिर बर्फ पड़ी और बर्फ के बाद पाला पड़ा। The street looked as if they were made of silver. Everybody went out about in furs and the little boys wore scarlet caps and skirts of the eyes. गलियां ऐसी लग रही थी जैसे कि वे चांदी से बनी हो। प्रत्येक व्यक्ति ऊनी वस्त्रों में था और लड़कों ने सिंदूरी रंग की टोपियां पहनकर बर्फ पर स्केटिंग की। The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. बेचारा अबाबिल पक्षी को ठंड लग रही थी, लेकिन उसने राजकुमार को नहीं छोड़ा। वह उससे बहुत स्नेह करने लगा था। He picked up scraps outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. वह बेकरी के कमरे के बाहर से रोटी के टुकड़ा उठाता जब बेकरी वाला नहीं देख रहा था और अपने पंख फड़फड़ाकर अपने को गर्म करने का उसने प्रयास किया। बट एट द लास्ट ही न्यू डैट ही वॉज गोइंग टू डाई। अंत में उसे पता लग गया कि उसकी मृत्यु होने वाली है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंसेस शोल्डर वंस मोर। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड। अंत में उसे पता लग गया कि उसकी मृत्यु होने वाली है। उसके पास अब इतनी ही शक्ति थी कि वह एक बार फिर राजकुमार के कंधे तक उड़ सके। राजकुमार अलविदा, उसने धीरे से बोला, क्या आप मुझे अपने हाथ का चुम्बन लेने देंगे? तो क्या कहते हैं वो, आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वॉलो। अबाबिल पक्षी, मुझे खुशी है कि अंत में तुम मिस्र जा रहे हो, सेड द प्रिंस। ऐसा राजकुमार ने कहा। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। राजकुमार ने कहा, तुम यहाँ लंबे समय तक रहे, तुम मुझे ओठों पर चूमो क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वॉलो। तो मैं मिस्र नहीं जा रहा हूँ, पक्षी ने कहा। I am going to the house of death, that is the brother of sleep, is he not? मैं मृत्यु के घर जा रहा हूँ, मृत्यु नींद का भाई है, क्या वह नहीं है? And he kissed the happy prince on the lips and fell down dead at his feet. और उसने प्रसन्नचित्त राजकुमार के ओंठों पर चुम्बन लिया और उसके पैरों पर गिरकर मर गया। At that moment a curious crack sounded inside the statue as if something has broken. उसी क्षण उस मूर्ति के अंदर विचित्र ध्वनि निकली जैसे कोई चीज़ टूट गई हो। The fact is that the leaden heart had snapped right in two. It certainly was a dreadfully hard frost. मतलब कहने का ये था कि उसका जो दिल बना था, राजकुमार का जो दिल था, वो एक शीशे का था जो दो भागों में चटक कर टूट गया। वास्तव में भयंकर रूप से पाला पड़ रहा था क्योंकि ठंड आ चुकी थी, इस कारण से उस चिड़िया की मौत हो गई। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर। अगली सुबह शहर का मेयर अपने पार्षदों के साथ नीचे मैदान में घूम रहा था। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड एट द स्टैचू। जैसे ही खम्भे के निकट से गुजरा, उसने प्रतिमा की ओर देखा कि एक कैसी मूर्ति है। डियर मी, हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड। उसने कहा, हे राम, प्रसन्नचित्त राजकुमार कैसा जर्जर लग रहा है। हाउ शैबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसलर हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू द लुक एट इट। शहर के पार्षदों ने भी कहा, वास्तव में जर्जर लग रहा है, जो हमेशा मेयर की हाँ में हाँ मिलाते थे। वे उसे देखने के लिए ऊपर गए। The ruby has fallen out of the sword, his eyes are gone, and he is golden no longer, said the mayor. In fact, he is little better than a two beggar. उसकी तलवार में से सारे मणि निकल गए थे, उसकी आंखें निकल चुकी थी। मेयर ने कहा, वह अब सोना भी उसमें से निकल चुका है। वास्तव में वह भिखारी के मुकाबले थोड़ा अच्छा है। Little better than a beggar, said the town councillor. And there is actual dead bird as his feet, continued the mayor. भिखारी से थोड़ा अच्छा, नगर पार्षदों ने कहा, और यहाँ इसके पैरों के नीचे सचमुच एक मरा हुआ पक्षी है।
वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर। मेयर ने कहा जारी रखा मेयर ने कहना जारी रखा, हमें सरकारी घोषणा करनी चाहिए कि पक्षियों को यहाँ मरने की आज्ञा नहीं है, और शहर में क्लर्क ने इस सुझाव को लिख लिया। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। अतः उन्होंने प्रसन्नचित्त राजकुमार की प्रतिमा को नीचे उतार दिया, क्योंकि मूर्ति अब सुंदर नहीं रही, इसलिए वह अब उपयोगी भी नहीं रही, विश्वविद्यालय के कला प्रवक्ता ने ऐसा कहा। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस, फिर उन्होंने प्रतिमा को भट्टी में पिघलाया। वॉट अ स्ट्रेंज थिंग, कितनी अजीब बात है, सेड द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, ढुलाई वाले स्थान पर श्रमिकों के निरीक्षक महोदय ने कहा। दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, यह टूटा हुआ शीशे का दिल भट्टी में नहीं पिघलेगा। वी मस्ट थ्रू इट अवे, हमें इसे फेंक देना होगा। सो दे थ्रू इट ऑन द डस्ट हीप वेयर द डेड शैलो वॉज ऑल्सो लाइंग, तो उन्होंने उसे गंदे से एक ढेर में कचड़े में फेंक दिया जहां मरा हुआ अबाबिल पक्षी भी पड़ा हुआ था। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी, सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स, शहर की दो मूल्यवान वस्तुएं मेरे पास लाओ, ईश्वर ने अपने एक देवदूत से कहा। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लीडन हर्ट एंड द डेड बर्ड, तो देवदूत शीशे का दिल और मृत पक्षी को ले आया। यू हैव राइटली चूजन, सेड गॉड, फॉर इन माई गार्डन ऑफ द पैराडाइज हिज लिटिल वर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ द गोल्ड हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। तुम्हारा चुनाव ठीक है, ईश्वर ने कहा, मेरे स्वर्ग के उपवन में यानी बगीचे में यह पक्षी, छोटा सा पक्षी हमेशा और अधिक गाएगा, और मेरे सोने के शहर में प्रसन्नचित्त राजकुमार मेरी प्रशंसा करेगा। तो आई होप बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।